अच्छा, so good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and from today onwards we are going to start our biology syllabus of class 10th CBSE. और क्या हो यार, बड़ी हंसी आ रही है। इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना भाई लोग, इंट्रोडक्शन ना दें हम, अब उनको क्या पता कि हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों यही बात है, आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहली बात आ जाती है आपकी, न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन आप समझें तो जिस भी चीज़ से आपको एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, वो आपका न्यूट्रिशन है। ठीक है, उतना डिटेल में अगर मैं ना जाऊँ, क्योंकि आज हमें बात करनी है मेनली फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत उत्सुक है कि न्यूट्रिशन एकदम विस्तार में बता दे तो मोस्ट वेलकम। किसी को बताना है न्यूट्रिशन एकदम विस्तार में? नहीं आपको? ठीक है, तो हम भी नहीं बताते हैं फिर, क्योंकि न्यूट्रिशन में बताने लायक कुछ है नहीं, नाम ही में सब क्लियर है कि न्यूट्रिशन जैसे हम लोग के लिए फूड हो गया हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, उससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स हो गए, मल्टीविटामिन्स हो गए। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन भी होते हैं ना, मतलब जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की तो बात नहीं हो रही कि न्यूट्रिशन के प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे आते हैं। तो दो तरीके के न्यूट्रिशन के कंज्यूमर्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक है ना, एक हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक वाले खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक वाले दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इतनी बात हो चुकी थी। अब ऑटोट्रॉफिक में ही सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, जो कि है वो फोटोसिंथेसिस से अपना काम करते हैं, है ना। अब फोटोसिंथेसिस पे ही आज चर्चा स्टार्ट करेंगे। और फोटोसिंथेसिस पे मैंने बहुत अच्छे से बताया था, है ना। तो इसकी कोई डेफिनेशन बताए फिर? मैंने लिख दी है वैसे डेफिनेशन। हाँ ठीक है, वहाँ से वाईफाई ऑन कर दीजिए बेटा, वो दूसरे वाले बोर्ड का लेफ्ट में बॉटम स्विच। नहीं, वो वाले बोर्ड का, हाँ नीचे वाले का। बस 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 हो गया काम। हाँ जी आयुष, आप बताने की कोशिश करेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम लोग को। हाँ बताइए, बहुत अच्छा। हाँ, फोटोसिंथेसिस, तो ये तो डेफिनेशन क्लास 6th की हुई, तो आप 10th में। हाँ, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सब सही था, ऑक्सीजन लेता है। चलिए ठीक है, फिर से 4 हो गया। तो क्या क्या बोला? क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। और कुछ नहीं? अथर्व, इन 4 चीज़ों के अलावा? वाटर, क्लोरोफिल, हाँ, चलिए ये 4 चीज़ें आप लोग ने बोली, ठीक है। और इसके आगे भी ले जाएंगे? वो सनलाइट हो गया, हाँ यही 4 चीज़ें होती हैं, है ना। तो अभी तक डेफिनेशन इतनी पता चली कि अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये हमारे कीवर्ड्स हैं फोटोसिंथेसिस में। ये कीवर्ड्स अभी तक आने चाहिए कि अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ठीक है, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी डेफिनेशन। अभी तक एकदम सही, वेरी गुड। ये तो हुआ आपका रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड क्या मिलेगा हमें?
फूड, ठीक है, सिंपल शुगर, ठीक है, सिंपल शुगर को भी और सिंपली क्या कह सकते हैं? हाँ, ग्लूकोज। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड स्टार्च, है ना। हम लोग समझते हैं स्टार्च और ग्लूकोज एक ही चीज़ है, नहीं। आपके घर पे आया, क्या मंगा लें? आपके घर पे कुछ खाने का आया तो क्या मंगा लें? अभी बिरयानी, वेरी गुड। कहाँ से? बहरोस से, अरे वाह। चलिए, बहरोस से बिरयानी आई, आपके यहाँ पनीर आ गया, कहाँ से? हेल्सिको, वाह, वेरी गुड। दोनों लोग बहुत ही अच्छी अच्छी जगह से बहुत अच्छी चीज़ें मंगा लिए। लेकिन अभी तो गर्मी है तो कुछ ठंडा मंगाना चाहिए था, आप लोग इतना गर्म चीज़ मंगा लिया। मंगाते कूलर्स, मंगाते मिल्क शेक, मंगाते। अरे तो अंदर तो जाके गर्म ही करेंगी ये सब चीज़ें, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोल्ड ड्रिंक साथ में मंगा लेंगे, वाह, ठीक है, और ज़्यादा अनहेल्दी हो गया। चलिए, ये सब आया आपके घर पे, आपने कुछ अमाउंट खा लिया, कुछ अमाउंट बच गया। अब जो अमाउंट बच गया, क्या हम उसको फेंक देंगे? उसको भी खा लेंगे? नहीं भाई, अब आपका कैपेसिटी हो गई है, अब आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि ये यहाँ तक आ गया है, बस अब नहीं खवाया जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या करोगे? आप फेंक दोगे बची बिरयानी और पनीर को? नहीं, क्या करोगे? हाँ, स्टोर कर लोगे ना फ्रिज में, या जैसे भी आप करना चाहो। वही सेम काम प्लांट्स भी करते हैं। हम और प्लांट ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैं, ठीक है, बस हमने मंगाया, ये खुद बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनकी भी वही साइकोलॉजी है कि जितना खाना है खाओ, जितना बचे उसको स्टोर करो। हाँ, हेटेरोट्रॉफिक है, वेरी गुड। और ये काम हम लोग हमेशा ही करते हैं, ऐसा नहीं कि कभी मजबूरी में बच गया तो लेते हैं। पानी के साथ भी हम लोग यही करते हैं, रखते हैं ना टंकी में पूरे दिन के लिए, और फिर वेजिटेबल्स भी लाते हैं तो सिर्फ उस दिन के लिए थोड़ी ना कि शाम को बननी है लेते आते हैं कि अगले दिन भी बनेगी, ये वो, ठीक है। अब तो ब्लिंकिट आ गया है वैसे। हाँ, तो प्रोडक्ट में हमें अब मिला सिंपल शुगर, दैट वाज ग्लूकोज, है ना, वही स्टोर्ड फॉर्म में स्टार्च, ठीक है। और क्या मिल जाता है? हाँ, कितनी बार सिंपल शुगर मिलेगा? ऑक्सीजन, वेरी गुड। थोड़ा अपना भी तो भला कर लो। और नहीं, नाइट्रोजन कैसे आ गया? यहाँ तक एक भी जगह हमारा एन का आया ही नहीं यूजेज, तो जब रिएक्टेंट साइड ही नहीं तो प्रोडक्ट साइड कैसे आ जाएगा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बहुत खिलाफ है भाई। कंजर्वेशन ऑफ मैटर ही बदल गया कि आपने क्रिएट कर लिया मैटर। फिर से आपको वाटर मिलेगा इधर भी, है ना, ये होगा, ठीक है। इतनी बातें होती हैं। हाँ, ये वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा, वेरी गुड। तो फोटोसिंथेसिस में इतनी कहानी चलती है कि प्लांट्स ऊपर वाली चीज़ें लेते हैं, नीचे वाली चीज़ें देते हैं। और ये कहाँ पे हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? लीव्स में, है ना, लीव्स में हो रहा होगा। मतलब जितना भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वहाँ पे हो रहा होगा, है ना। और जहाँ पे भी स्टोमाटास प्रेजेंट्स है ना, वहाँ पे हो रहा होगा, क्योंकि स्टोमाटा की मदद से ही तो वो CO2 लेगा, O2 देगा, है ना। तो लीव्स पे होता है। और स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हाँ, लीफ के ऊपर साइड के नीचे साइड? हाँ, वेरी गुड, है ना, नीचे साइड प्रेजेंट होगा। ऊपर साइड तो एक वैक्सी लेयर होती है। नहीं, वो वाटर को ऊपर बैठने नहीं देती है, तुरंत सरका देती है ना। चलिए, इतनी बहुत सही चीज़ें हम लोग को पता चल गई। अब अगर किसी प्लांट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना है तो हम लीफ के साथ क्या कर दें? उसको बड़ा कर दें कि छोटा कर दें? आप
अगर किसी प्लांट में बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करना है तो उस लीफ को बड़ा कर दें कि छोटा कर दें? बड़ा कर दो। बड़ा करने से क्या होगा? हाँ सही बात है, ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट हो पाएगा और ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट हो पाएंगे। हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द एग्जैक्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? लीव्स में भी। आपको तो पता होना चाहिए, सोचिए, दोनों लोग सोचिए अच्छे से। मिल पाया आंसर? ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है यार, आपको तो इन्हें बड़ा डिटेल में बताया भी था। नहीं, नहीं बताएंगे, ये माने। तो ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा? हमारा प्लास्टिड होता है ये, है ना, जो कि ग्रीन कलर देता है ना। प्लास्ट तो है ही, और क्लोरो मतलब ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, है ना। तो ये हमें क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, और दिस इज द साइट फॉर, आयुष बताओ। अच्छा ठीक है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर? इतनी बात क्लियर है। अब जब आपको यही नहीं पता था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट है, तो ये पूछना तो मेरी बेवकूफ़ी होगी कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। हाँ भी बोल लो, देखो बेशरम कितने हो सर। क्यों सर, हमसे आप पूछेंगे? आप भी ना यार। चलो ठीक है यार, हम निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग सह नहीं पाओगे। मॉडर्न आर्ट है मेरी। हाँ, पिकासो भी थोड़ा सा कम ही बोल दिया आप। हाँ, क्रोम पे जाना पड़ेगा। वाह, कितना बढ़िया डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे ही हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अब होता क्या है, सिंपल सिंपल आपके में इतना डिटेल में नहीं दिया है, आईसीएससी में दिया है, तो आप लोग सेफ हो। और डिटेल में देखना होगा तो आप लोग आईसीएससी की वीडियो देख लेना, ठीक है। अब आपकी जो सनलाइट होती है वो लीफ पे गिरती है ना, और जो सनलाइट होती है वो ट्रैप कर ली जाती है। कौन ट्रैप कर लेता है? हमारे क्लोरोप्लास्ट के ही
स्ट्रक्चर्स इसको ट्रैप करके रख लेते हैं इन थैलाकॉइड्स में, है ना। ये छोटे छोटे ये दिख रहा है ना, जैसे इनका भी आप ऐसे इमेजिन करो तो अपार्टमेंट नहीं होता है, तो अपार्टमेंट में क्या होता है, फ्लैट्स होते हैं, है ना। ये मान लीजिए ये फ्लैट होगा, है ना। अरे यार फिर हंसने लगे भाई। और फिर ऐसे ये पूरी बिल्डिंग होती है, फिर ऐसे ही फ्लैट की बिल्डिंग एक और होती है। अरे यार ठीक है, और एक और बिल्डिंग हो गई, ठीक है। हाँ स्क्वायर बन सकता है, कोई बात नहीं। और ये हमारी बिल्डिंग्स, और इनके जाने के लिए रास्ता होता है ना। तो मान लीजिए ये सीढ़ियाँ हो गई, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर इनका भी है। तो उसमें से ये जो सिंगल फ्लैट है ये हो जाते हैं हमारे थैलाकॉइड, है ना, ये सिंगल फ्लैट ये। और जो पूरा पूरा हमारा ये बिल्डिंग है इसको क्या कह देंगे, मैं लिख भी दे रहा हूँ, थैलाकॉइड। पूरे उसको ग्रैनम, है ना, ये पूरा ग्रैनम। और ये जो हमारे इंटरकनेक्टिंग हमारी ये होती है, इनको क्या कहेंगे, इसमें नहीं ये तो बड़ा ही खतरनाक नाम दिया है, इसमें भी वही नाम दिया है। हाँ एसएससी की बुक तो कुछ अलग नाम दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो आपके में पूरा ये डायग्राम ही, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। लेकिन स्ट्रोमा लामेला इसको कहते हैं, स्ट्रोमा लामेले, स्ट्रोमा लामेले, ये हो गया। तो सनलाइट आके हमारे थैलाकॉइड्स में ट्रैप हो जाती है, फिर उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है इस पूरे ग्रैनम में, फिर उसी में रखा जाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स मान लीजिए ये भर गया, तो इसी में से पैसेज हो जाएगा स्ट्रोमा लामेले से दूसरे ही ग्रैनम में या सब में बन जाती है। और फिर उसके बाद जब ये केमिकल एनर्जी बन जाती है तब इस ग्लूकोज को पूरे में सर्कुलेट किया जाता है पूरे प्लांट में। और साथ ही साथ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी चलता रहता है, कहाँ, स्टोमाटा में, ऑक्सीजन देना CO2 लेना, इसी प्रोसेस के दौरान चलता रहेगा। तो ये तो हुई साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। अब यहाँ पे भी हमारे जैसे पहली चीज़ हुई कि लाइट आई, जैसे और भी डिटेल में अगर जाने तो लाइट आती है, सनलाइट ट्रैप कर दी गई, फिर उसके बाद हमारी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई इससे, तो जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, होता है लाइट फेज, है ना, या फिर इसी को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो फोटॉन्स है वही ब्रेक डाउन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं हमारी इसका जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इसी को कहते हैं, है ना। तो यही प्रिपेयर करते हैं हमारा ग्लूकोज। और दूसरा होता है डार्क फेज, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज, है ना, उसको लाइट की आवश्यकता नहीं है ना। तो दो फेजेस भी होते हैं हमारे पास ना, लाइट फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज। और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है उसमें बस जो CO2 होता है उसको रिडक्शन कर दिया जाता है हमारे ग्लूकोज में, है ना। चलिए अब इतना इसमें नहीं दिया है, वरना है तो ये बड़ा ही बढ़िया प्रोसेस कि हमारा H+ आयंस होते हैं, उनकी मदद से H+ आयंस जुड़ते हैं इसमें, तब जाके एक चेंजेस आते हैं। लेकिन क्यों बिना मतलब कि आपको मैं उस नाव में ढकेलूँ जिसका पानी आपको पीना नहीं है ना। इतनी बढ़िया लाइन अभी अभी निकली ओरिजिनल। चलिए, तो रॉ मिनरल्स फॉर, अच्छा नहीं ये हुआ क्लोरोप्लास्ट, अच्छे समझ में आया। अच्छा तो फिर बताइए, जब इतना अच्छे समझ में आ गया, पूरा शरीर हिल जा रहा है,
तो बताइए भाई, फिर इतना क्या समझ में आया? सर पहले जब लाइट जो होती है जब भी पड़ती है जो आपको बस होता है वो लाइट को ट्रैप कर देता है। फिर जो एनावॉइड होता है वो हमारी लाइट को उसमें ट्रैप कर देता है और वो जब एक चेम्बर हो जाता है तो एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जाता है। ठीक है, तो और उसके फ्लैट को ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है, पूरी बिल्डिंग को ही? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो वहीं पे एनावॉइड में ऐसे केमिकल भी आपको सकते हैं जिससे हम लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी मुझे करके फिर वो बिल्कुल कन्वर्ट होगा, लेकिन वो पूरे वो मैं डांट नहीं सकता। बहुत बढ़िया, सही बोला उन्होंने, मज़ेदार। चलिए आप भी फिर कुछ बढ़िया बताइए। कॉपी पेस्ट नहीं, थोड़ा सा अपने में भी चेंजेस लाइएगा। जी। बहुत बढ़िया, अभी तक एकदम बढ़िया चला। फिर ट्रैप कर लिया, फिर सो गया। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी सही जा रहा है। भाई बोर्ड पे दिखा है, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, अब वो भी बता रहा, अब तो बता लीजिए। डायरेक्टली आप ऐसे बढ़े और यहाँ पे आ गए। ये बीच में जब आपने ट्रैप किया, उस बंदी का क्या, वो किडनैप? अब आप रैंसम मांग रहे हैं कि इतना पैसा दो तभी छोड़ेंगे? आप फोटोसिंथेसिस ऐसे कर रहे हैं क्या? आपने ट्रैप कर लिया, फिर आप पैसा मांग रहे हैं हमें ग्लूकोज दो तभी छोड़ेंगे। हम क्यों बनाए ग्लूकोज? हमने तो ट्रैप कर लिया थालाकोड में। हाँ, बहुत बढ़िया। कैसे कन्वर्ट हो जाती है? यही लाइट फेज ही होता है, यहाँ पे लाइट एनर्जी स्प्लिट हो जाती है ना, लाइट को स्प्लिट कर दिया जाता है, लाइट फेज इसी को कहते हैं। ठीक है, हाँ कंटिन्यू। केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, फिर बस केमिकल एनर्जी मिल गई। ये केमिकल एनर्जी तो ग्लूकोज है, अब ये प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आ जाते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये थी। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आयुष पहले आप बताइए क्योंकि आपको पता है। गैसेस, हाँ क्या? हाँ वही, उन स्मॉल पोर्स का नाम क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोग आज मैं देख रहा हूँ कुछ लिख नहीं रहे हो, क्या हुआ? बस कहानी सुनेंगे? थोड़ा सा लिख भी लीजिए जल्दी जल्दी। वैसे तो मैं इसका डिजिटल नोट सब सेंड कर सकता हूँ क्योंकि आप दोनों लोग ग्रुप पे ऐड हो गए हो, लेकिन तब भी लिखने से याद होता है बेटा, काम चोरी। ये कौन सी कॉपी ला रहे हैं आप? एक फेयर कॉपी बना लो भाई। हाँ लाना होगा, अरे यार। अब वही मैं क्लीशे डायलॉग मार दूँ कि खाना खाना तो नहीं भूले।
पानी पीना तो नहीं भूले। मैं कहा कोई बात नहीं, हर सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बना लिया सबके लाए, मगर लाया भी मगर लाना ही भूल गए। नहीं, सबके एक ही छोड़ देगा मिल ली अच्छा, बाकी सबकी भी लेते आए हैं? बायोलॉजी मतलब जिसका पीरियड भी नहीं वो भी लेते आया है, लेकिन बंदे ने वही ले लाया। वाह यार। कर लिया कॉपी? इसका डायग्राम ज़रा आप लोग भी बनाएं, हम भी देखें कितने बड़े आप लोग भी पिकासो हैं। मेरे फ्लैट के डायग्राम में तो खुद हंस रहे थे, हम भी देखें ज़रा कितने अच्छे आर्किटेक्ट हैं आप लोग। ये बनाएंगे ना अब आप लोग तो आप लोग को तो कॉपी बनाना है। चलिए यही बना लीजिए। सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम लोग अगली क्लास में इसकी एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। कर तो नहीं सकते हैं यार, क्योंकि उतनी चीज़ें ही नहीं है ना, मगर आप लोग स्कूल में ज़रूर कर सकते हो। स्कूल में बायोलॉजी लैब होता है और स्कूल में करवाया भी जाता है। हम लोग को तो एटलीस्ट करवाया गया था, है ना। आयोडीन टेस्ट होता है, स्टार्च टेस्ट होता है। हाँ किया है। लीफ को गर्म किया जाता है, अल्कोहल में डाला जाता है, ये सब किया जाता है ना। आपने भी किया? चलिए, तो कल डिस्कस। तो आपने कब कर लिया? थोड़ा सा करवा दें। चलिए, तो अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। मैम जब भी स्कूल में मौका मिले तो आप ये बात छेड़िएगा कि ये जो एक्टिविटी है इसको परफॉर्म कराइए। हम लोग में तो बड़ा ही बढ़िया किस्सा हुआ था, आप लोग इसको जल्दी से नोट करें तो बताएं। मतलब अब जब गलत प्रूफ करना है तो बड़ा इन्वेस्ट करके टाइम बना रहे। फिर रुकिए सर, अब दिखाते हैं। इतना तो आयुष को बोले तो कभी ना बनाए, लेकिन आज खूब एकदम मन से बना रहा है। दो चीज़ इसमें मेनली याद करनी है, थैलाकॉइड एंड ग्रैनम। इसको सिर्फ स्ट्रोमा ही कह सकते हैं आप लोग, है ना, या फिर स्ट्रोमा लैमेला कह ही लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़ा। चलिए, स्टोमाटा पे आ गए थे हम लोग। तो स्टोमाटा क्या है अब हमारी? हाँ, द साइट फॉर, हाँ द साइट फॉर, साइट का मतलब वो जगह, जैसे हम बोलते हैं ना वेबसाइट, तो वेब पे वो जगह, है ना। साइट एक सिनोनिम, मतलब सिनोनिम तो नहीं बोलेंगे, स्पेलिंग में डिफरेंस है। जैसे साइट होता है SIGHT वाला भी, वो क्या होता है? देखना, है ना, गेट अ साइट ऑन इट। फिर होता है हमारा द साइट फॉर, द साइट टू स्टडी, है ना, वहाँ पे आप स्टडी करते हो। ओके, ऐसा तो है नहीं, सही बात है, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी इज़ द साइट फॉर रीडिंग, है ना। अब वो अलग बात है कि वेदर यू गो और डोंट गो, बट इट इज़ द साइट फॉर
रीडिंग बुक्स, है ना। तो समझ में आया साइट का मतलब। तो स्कूल इज द साइट फॉर प्लेइंग, ये निकला। यही होता है कि दिल से जो आवाज़ निकले वही सच होती है। मैं देखना चाह रहा था कि पहला वर्ड क्या आएगा, सीधे निकला प्लेइंग। अब समझ में आया क्यों स्कूल जाया जा रहा है इतनी धूप में, क्या प्लेइंग हो रही है। पेन फाइट, पेन फाइट करते हैं, पेन फाइट करते हैं। क्यों, आप क्यों नहीं करते? अरे यार, तो आप क्या खेलते हैं? हम लोग की तो पेन फाइट स्टार्ट हुई और उसके बाद कभी ख़त्म नहीं हुई। क्लास 11 तक हम लोग पेन फाइट ही किए हैं। तो ले लें हम लोग, तो फिर खूब जुगाड़ करने लगे थे हम लोग। फिर जैसे नहीं होता क्या था कि हम लोग खाली जो एकदम सस्ती पेन नहीं होती थी 3-3 रुपए वाली, वो भी रखे रहते थे अपने पास, और उसमें से भी हम लोग रिफिल निकाल लेते थे उसकी भी। मतलब वो जो खुलती थी 3 या 5 रुपए वाली में से भी, हाँ, तो खुलती थी तो उसमें से निकाल, शायद वो 5 रुपए की होती है, उसमें से भी रिफिल निकाल लेते थे और खेलते दूसरी पेन से थे, ट्राइमैक्स और इन सबसे भारी पेन से। और जब कोई टीचर पास आने लगता था तो तुरंत वो पेन को सामने रख देते कि हम लोग तो इससे खेल रहे हैं, खाली पेन से। फिर वो, हाँ, फिर वो जैसी उठाती थी, देखती थी खाली पेन है, तो सोचती थी अब इसको क्या ही लें, तो बोलती थी बेटा मत खेलो अब से, और चली जाती थी। अब ट्राइमैक्स सामने दिखती है तो उनका भी होता है कि चलो काम आ जाएगी, ले लेते हैं। किसी की वो दिख गई पार्कर, अरे वाह, यहाँ पे रख के चलेंगे। दो इधर आओ, मार्केट में कहीं मिले, अरे मैम ये तो मेरी पेन लग रही, शट अप, गो स्टडी। ना, तो बाहर किसी दिन मिले तो देखिएगा। ये पार्कर आर्कर आपको ऐसा नहीं होगा कि बस ले लिया गया और कहीं पे रखी गई है, वो अपने पास आ जाती है। चलिए स्टोमाटा के बारे में बात करते हैं। किसी को स्टोमाटा का, अच्छा इसको पूरा तो लिखना है, द साइट फॉर गैस लिख दिया हमने, गैसियस एक्सचेंज। अब डायग्राम फॉर स्टोमाटा भी देखते हैं। ये देखा हुआ है कहीं ये? अच्छा, आप दोनों में से किसी ने ड्रैगन बॉल देखा है? ड्रैगन बॉल जी देखा है आपने? तो ये देख के किसी की याद आ रही ड्रैगन बॉल जी में? एक कैरेक्टर आता है डिट्टो इसी कलर का, वो उसको जितना काटो वो फिर से बढ़ जाता था। BGMI अपडेट नहीं, उस अपडेट में आपका गोकू और वेजिटा ये सब के कैरेक्टर आए थे, इसका कैरेक्टर नहीं आया था, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है इसका। हाँ, हाँ, वेरी गुड, दिखाते हैं। ये देखिए, है नहीं पूरा स्टोमाटा? नहीं लग रहा होता ये? और ये फिर ये अपग्रेड भी हो गया था, यहाँ तक अपग्रेड हो गया था। ये अच्छा इधर से, हाँ हाँ, इधर से चालू हुआ था, बेकार मुंह से अच्छा मुंह हुआ था। हाँ, ये देखिए ऐसा सा था और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया था, खूब पावरफुल हो गया था एक टाइम के बाद। तो अगर भूलने लगे, हाँ देखिए, अब बताइए ये ऑटोट्रॉफिक होगा कि हेट्रोट्रॉफिक? पर लग तो रहा है ऑटोट्रॉफिक होगा। नहीं लग रहा? नाम भी सेल है, कुछ खाते हुए तो हम लोग इसको देखे नहीं, क्या पता हमें लगता है ऑटोट्रॉफिक ही होगा। आप देखते होंगे इसको जब काटते तो फ्री ग्रो कर जाता था, इसमें प्लांट की ही प्रॉपर्टी होगी। कुछ खाते हुए मैंने कभी इसको नहीं देखा। क्या खाता था?
नहीं, कभी खाते हुए नहीं देखा है बस। इंसान भी ऑब्जॉर्व कर लेता है ना कि अपने फूड से। अच्छा इंसानों को जैसे एक बार उसको आ रहे थे वुहान और अच्छा, कर लिया था, हाँ कुछ तो याद आ रहा मुझे। ठीक है, तब फिर होगा, स्टोर करता होगा, क्या पता सिर्फ किडनैप करता हो जैसे आप कर लिए थे विलाइट को। फूड से ऑब्जॉर्व कर लेता है, बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अच्छा, चलिए ठीक है। और अचानक से मैंने इतना कलर कॉम्बिनेशन देखा ना तो मेरे दिमाग में आ गया। आपने क्यों नहीं देखा ड्रैगन बॉल जी आयुष? हाँ, पता नहीं था इसके बारे में। ए यार, ये आ गया हमारा स्टोमाटा का डायग्राम। अब ये हमारी ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है, लेकिन पहले इसके कुछ बेसिक हम लोग अंदर क्या कंटेंट है वो जानते हैं। सबसे पहली चीज़, न्यूक्लियस। चलिए अच्छा न्यूक्लियस से ही करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ब्रेन ऑफ द सेल। फिर ये दोनों गार्ड सेल्स हो गए, है ना, यही होते हैं गार्ड सेल्स, यही खुलते बंद होते हैं। और ये जो बीच में गैप आ गया, ये गैप, ये क्या है? यही है स्टोमाटल पोर, यही है वो पोर जो खुलता बंद होता है। ठीक है, गार्ड सेल्स बंद होते हैं और खुलते हैं, उसी से वो जो जगह बनती है और बंद होती है वही होती है स्टोमाटल पोर। ठीक है, और ये हमारा वैक्यूल हो गया, और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट है, तो क्या यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता होगा? आता होगा, जहाँ क्लोरोप्लास्ट दिखा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, अब्जॉर्ब नहीं करता, ट्रैप कर लेता है ना। अभी आपने बोला था ना कि सर ट्रैप कर लेता है, फिर आप रुक गए थे। बस ट्रैप कर लेता है, हम भी ऐसे रुक जाए। अब ये जानते हैं कि ये खुलता बंद कैसे है, कि इसका मन किया तो खुल गया और नहीं मन किया तो बंद रहा, क्या ऐसा है? हाँ, ऐसे ही होता है। कब खुलता बंद होता होगा? हाँ, कुछ आप लोग भी थोड़ा अच्छी चीज़ बताएं तो हम भी बताएं। हाँ, जब आपका यहाँ पे सनलाइट पड़ रही होगी जितने टाइम, उतने टाइम ये खुला रहेगा, जैसे ही सनलाइट गई बंद हो जाएगा। अब जानते हो होता कैसे है ये खोलना बंद कैसे? इस पे कुछ गेस? हाँ, गार्ड सेल्स ही करते हैं। और यहाँ पे भी एक प्रोसेस होता है, टर्जिडिटी एंड प्लाज्मोलिसिस, सुना है इनके बारे में? फ्लैसिडिटी आप समझ लीजिए, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी काम आता है यहाँ पर। जब वाटर कंटेंट बहुत भर जाता है तो ये सेल्स मोटी हो जाती हैं और ये गार्ड सेल्स भर जाती हैं। ठीक है, और जब प्लाज्मोलिसिस होता है तो यही गार्ड सेल्स खुल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ये खुलती बंद होती हैं डिफ्यूजन के टाइम पे। तो आप समझ लीजिए स्टोमाटा क्लोज रात के टाइम होगी और दिन के टाइम खुली रहेगी। गुड, ठीक है, ये हुआ। इसको भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हाँ, रफ अपना बेसिक सा हम बना नहीं रहे हैं, वरना 2 मिनट चला जाएगा हंसने में। नहीं, स्केच पेन की ज़रूरत नहीं है।
तो हमें लगा वैक्यूल का काम बताइए आयुष जल्दी से। अरे यार भाई वाटर अंदर स्टोर करके रखना है ना, वाटर एंड सेल सैप स्टोर करके रखता है, इसे कैसे चलेगा यार। वैक्यूल का काम भूल जा रहे हैं आप। चलिए आयुष, प्लांट सेल और के वैक्यूल और एनिमल सेल के वैक्यूल में डिफरेंस बताइए। हाँ, रीज़न? जल्दी पानी क्यों, खरीद ले। हाँ एकदम सही, गुड। चलिए पिछले क्लास का कुछ तो याद है, जिसमें भी मैंने खूब कहानी बना के सुनाया है वो सब याद है। आप भी दिखाइए ज़रा, खूब बोल रहे उसको डायग्राम के बारे में। किडनी बीन जैसा लगता ही है ये। एक ही बना लीजिए, सफिशिएंट होगा। अरे वाह आयुष, वाह क्या डायग्राम बना है। हम आपने तो फोटो स्टेट कर दिया, फोटोसिंथेसिस के टाइम फोटो स्टेट भी हो रहा है। चलिए फिर बस इसमें लास्ट का कंटेंट यही है कि रॉ मटेरियल्स क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये तो बिना जाने आप लोग बता देंगे रॉ मटेरियल्स क्या है। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है कि जो आपको सामान ज़रूरी होता है कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। जैसे साइकिल बनाना है तो रॉ मटेरियल क्या है, ये लोहा चाहिए, टायर चाहिए, भाई आप असेंबल करोगे, उस पर पेंटिंग करोगे, कुछ बढ़िया उसमें ब्रेक मारोगे, सस्पेंशन लगाओगे, बन गई साइकिल। डिपेंड करते है कौन साइकिल बन रही है। तो रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? गैस, नाइट्रोजन, फिर CO2, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड एक हुआ, H2O वाटर हो गया, और सनलाइट, और हाँ क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड। ठीक है, ये चार चीज़ें आपकी रॉ मटेरियल है। तो यही था। अब इसके बाद यहाँ पे सम एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब ये करने में मज़ा आएगा, लेकिन इसके पहले ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसको जाके रिवाइज करिएगा अपने बुक में, जो ना समझ में आए अगली क्लास में लेके आइएगा। और एक बार एक्टिविटीज़ हम लोग शायद अगली क्लास में पहली और दूसरी एक्टिविटी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पांचों एक्टिविटी का पहले का जो स्टेप है जो प्रिपरेशन करते हैं वो पांचों एक्टिविटीज़ में सेम चलेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलेंगी। तो एक एक्टिविटी समझ गए तो चारों बाकी आराम से समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा अगले क्लास में। ज़रूर आती है ना, ज़रूर आएंगी। इनमें से एक एक्टिविटी तो आना आना कंफर्म है, वो कौन सी वो मैं नहीं बता सकता। कल के टेस्ट के बारे में ऑफ कैमरा बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।